ओम शांति। दिव्य गुणों के बिना एक सुखी जीवन जीना असंभव है। यदि हम सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ाई में होशियार होकर बहुत अच्छी नौकरी पाकर एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो यह सोचना गलत है। यदि ऐसा होता तो जो इतने अच्छे विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, जिनका इंजीनियरिंग, MBBS इत्यादि ऊंचे पदों की पढ़ाई के लिए सिलेक्शन हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, इतने होशियार होने के बाद भी उनके जीवन में सुख शांति नहीं है। और जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो इतने ऊंचे पदों पर हैं, वे भी और पैसा पाने के लिए लोगों का गलत इलाज कर देते हैं या झूठा इलाज करके, गलत ऑपरेशन करके पैसे खाने का सोचते रहते हैं, जबकि वे पहले से ही इतने अमीर होते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि डॉक्टर्स तो बहुत ही पढ़ाई करने के बाद ही बन पाते हैं। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी और इतने धनी होने के बाद भी उनके अंदर कोई भी दिव्य गुण नहीं है, वे अभी भी गलत कार्यों में लगे हुए हैं। तो इतने ऊंचे पद पर आने के बाद भी हम गलत कार्य कर रहे हैं और हमारे अंदर शांति नहीं है, हम दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर दिव्य गुण नहीं है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, वे इस बात को विशेष ध्यान दें कि सिर्फ यही पढ़ाई करना काफ़ी नहीं है। यदि वास्तव में सुख शांति चाहिए तो उसके लिए हमें दिव्य ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर दिव्य गुणों को धारण करना चाहिए, और दिव्य गुणों को धारण करने के लिए हमें परमात्मा का सही परिचय होना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य गुण सिर्फ परमात्मा को याद करने से ही धारण होते हैं। तो जब तक परमात्मा की सही पहचान नहीं होगी, हम उन्हें याद भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर ने स्वयं ही आकर अपना परिचय दिया है, और वे प्रतिदिन हमें असली शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर दिव्य गुण धारण होते हैं। तो जब हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को प्रतिदिन सुनते हैं और उन्हें हम याद भी करते हैं उनके सही परिचय से, तो हमारे अंदर ये दिव्य गुण धारण होने लगते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में सुख शांति की प्रवेशता होने लगती है। परमात्मा इस सृष्टि को बदलने के लिए आए हुए हैं। कलयुग का विनाश कर वे सतयुग की स्थापना गुप्त रूप से कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस समय ऐसी वस्तुओं पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि विनाश होने वाली हैं, बल्कि अब निकट भविष्य में जो स्वर्णिम युग आ रहा है, उसमें देवी देवताओं का जन्म लेने के लिए हमें परमात्मा का ज्ञान प्रतिदिन सुनना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए, और जिससे हमारा जीवन अभी भी सुखमय बन जाता है, क्योंकि परमात्मा हमारी बुराइयों को दूर करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारे मन से लोभ, लालच, कपट, ऐसी बहुत सारी अनेक बुराइयां ख़त्म होने लगती हैं, तो हमें अपने आप ही शांति का अनुभव होता है। हमारा जीवन आनंदमय होता जाता है, हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल हो जाएगा, हमारी अनावश्यक इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, मन से लालच ख़त्म हो जाएगा। तो हम अपने आप ही शांत रहने लगेंगे, आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसलिए परमात्मा से जुड़ना अति आवश्यक है। परमात्मा की सही पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। परमात्मा सिर्फ एक ही है, और उन्होंने अपना परिचय स्वयं ही हमें दिया है कि वे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उनका नाम शिव है, उनका शरीर नहीं है, वे सिर्फ आत्मा रूप में ही हैं। और इसीलिए भक्ति मार्ग में उनको याद करने के लिए शिवलिंग की रचना की गई थी। तो परमात्मा परम धाम में निवास करते हैं, और वे प्रतिदिन दिव्य गीता ज्ञान सुनाते हैं, जो कि असली गीता ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। उसे मुरली के नाम से हर रोज़ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्रकाशित करते हैं, जहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई कराई जाती है। तो
यदि हमें परमात्मा का स्टूडेंट बनना है तो हमें सिर्फ़ उनकी पहचान होना आवश्यक है और उनके दिए हुए ज्ञान को प्रतिदिन सुनना आवश्यक है। इस तरह से सुख शांति के लिए जो वास्तविक पढ़ाई है, हम उस पढ़ाई को करने लगते हैं और हम अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।